वनली ऑल क्लासेस रिवीजन ज्योमेट्री लाइन एंड एंगल। लाइन हम इसके पहले रिवीजन करवा दिए हैं और आज हम क्या रिवीजन करेंगे, कोड। क्या करेंगे, रिवीजन कोड। यानी कोड किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जैसे मान लो एक बिंदु से जब कोई दो किरण निकलती है, क्या निकलती हैं, दो किरण जो निकलती हैं, इन दो भुजाओं के बीच में जो कोड बनता है उसे क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अब यहाँ पे कोड के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। कोड कितने प्रकार के होते हैं, 6। कितने प्रकार के, 6। पहला है कोड एक्यूट एंगल, राइट एंगल, उसके बाद है तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। यानी एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोड। न्यून कोड वह कोड जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम, उसे कौन सा कोड कहते हैं, न्यून कोड कहते हैं। इसको हम पहले फिगर के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई किरण है, क्या है, किरण। इसका नाम ए, इसका नाम बी। यहाँ जो थीटा यानी कोड होता है वही क्या होता है, न्यून कोड होता है। क्या होता है, न्यून कोड होता है। अब यहाँ पे इसका नाम रख लो ए बी सी, यानी वह कोड जिसका मान 0 अंश से अधिक हो लेकिन 90 अंश से क्या हो, कम हो। यानी 90 अंश यानी 0 अंश से अधिक हो, 90 अंश से कम मतलब यानी 89 तक होना चाहिए, कम में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू यही होता है, यानी 90 अंश से कम होगा तो यानी 89 तक आएगा। क्योंकि अगर 90 अगर पूरा अगर हो जाएगा तो एकदम एक्यूरेट राइट एंगल यानी सम कोड हो जाएगा। इसका फिगर आ गया समझ में। वह कोड जिसका मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, उसे कौन सा कोड कहते हैं, न्यून कोड कहते हैं। इसका फिगर ऐसे ही बनेगा, या तो इसका फिगर ऐसे भी बना सकते हो जैसा तुम्हारा मन करे। चलो और देखते हैं अब दूसरा वाला कोड कौन सा है, सम कोड। यानी जिसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय इसी पे लगता है, यानी सम कोड। ये देखो हमारा क्या हुआ, सम कोड हुआ है। यानी वह कोड जिसका मान 90 अंश हो, क्या हो, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 अंश हो। यानी ये देखो हमारे अगर एक बिंदु से कोई अगर रेखा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगर इस तरह अगर दिखेगा यहाँ पे, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख लो, इसका नाम ए। यानी ए भी एक किरण है, क्योंकि यहाँ देखो एक बिंदु से जब कोई चीज़ निकलता है तो हमेशा किरण ही रहती है। ये कहाँ तक जाएगी, अनंत लंबाई तक जाएगी, पता नहीं है। जितना तुम बढ़ा सकते हो यहाँ तक जाएगी। और बी सी हमारा क्या किरण है, इसके जो बीच में जो 90 अंश का जो कोड भर रहा है वही हमारा क्या है, समकोड है। क्या है, समकोड है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोड, यानी 90 अंश से अधिक हो। जस्ट जब अगर हम यहाँ मान लो अगर 90 है पूरा, तो यहाँ से 0 शुरू हुआ है तो यहाँ पे मान लो 90, तो 90 के बाद 100 आएगा, 110, 120, 30 ऐसे आता चले जाएगा। हमें यहाँ तक जो रेखा बनेगी पहले यहाँ पे समझते हैं। इसका नाम ए बी सी, इसके जो बीच में कोड बनता है, नहीं थीटा बराबर एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स। थीटा बराबर एक्स मान लो। यानी वह कोड जिसकी मान 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से क्या हो, कम हो। क्या हो, कम हो। उसे कौन सा कोड कहते हैं, अधिक कोड। कौन सा कहते हैं, अधिक कोड कहते हैं। एक एक चीज़ एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। यानी 80 अंश, 180 अंश से कम होने का मतलब क्या है, 179 डिग्री होना चाहिए। एक्यूरेट 179 डिग्री होना चाहिए। एक्यूरेट एकदम निश्चित मतलब 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 18 डिग्री होगा तो ऐसे ही चला आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा इतना ही रहना चाहिए। एक्यूरेट वैल्यू यहाँ तक रहेगी, इससे कम रहे 180 से कम रहेगा, लेकिन 180 तक पूरा नहीं रहेगा। इसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। वह कोड जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो, उसे कौन सा कोड कहते हैं, न्यून। उसे कौन सा कोड कहते हैं, अधिक कोड कहते हैं। अब जो स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोड या रिजिव कोड कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, सीधा कोड या रिजिव कोड।
जैसे मान लो मेरे पास फीट है, क्या है, फीट है। फिर देखो एक सीधा कोड है ना, है, इस पे जो बनेगा कोड टोटल कितने अंश का बनेगा, 180 अंश का बनेगा। वह कोड जिसका मान 180 अंश पूरा होता है, एक्यूरेट वैल्यू कितना होता है, 118 डिग्री। यानी इस पे जो एंगल बनेगा 180, यानी थीटा बराबर 180 अंश, कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा। वह कोड जिसका मान 180 अंश पूरा होता है उसे कौन सा कोड कहते हैं, सीधा कोड कहते हैं या रिजु कोड कहते हैं। वाव रिफ्लेक्स एंगल यानी बृहत कोड। वह कोड जिसकी माप, इसको मिटा दो, पहले समझते हैं। वह कोड जिसकी माप 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो उसे कौन सा कोड कहते हैं, बृहत कोड कहते हैं। पहले मान लो एक लाइन खींचो, क्या है, लाइन, यानी यहाँ जो एक बिंदु हो गया इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम ए, क्या, ए बी सी है। अब यहाँ पे जो कोड बनेगा टोटल कितने अंश का होगा, यानी थीटा बराबर x मान लो, क्या मान लो, x। वह कोड जिसकी माप 90 अंश से 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो। अगर यहाँ पे इतनी जो दूरी है 360 अंश से कम है उसे क्या क्या कहते हैं, उसे बृहत कोड कहते हैं। कौन सा कोड कहते हैं, बृहत कोड कहते हैं। अब पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मान टोटल कितना होता है, 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश। वह कोड जिसकी माप 360 अंश होता है उसे कौन सा कोड कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करिएगा। इसका मान टोटल कितना होता है, जिस कोड का मान 360 अंश पूरा होता है उसे कौन सा कोड कहते हैं, संपूर्ण कोड कहते हैं, यानी कंप्लीट एंगल कहते हैं।